हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मंग होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की धम्पति को गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की धम्पति की गाथा है 381 और भिक्षुवज्ञ की है 22वीं। धम्पति गाथा है 381 और भिक्षुवज्ञ है 22। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किसको लक्ष्य बनाकर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह पर, उस कारण पर, उस उद्देश्य पर, उस स्थान पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवना राम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की वाक्य है कि उसी श्रावस्ती नगर में एक जो बहुत होनहार कुशल परिवार से, कुशल परिवार किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसको उसी को ब्राह्मण की उपाधि दे दी है ना। तो जो नियम संयम पे चलने वाला हो, सदाशीलों का पालन करे, धर्म को धारण करे और संगठित होकर रहे, वही पंडित या ब्राह्मण कहलाते। तो उसका उसी घर का एक कुलपुत्र था, वो सीधा साधारी था, नियम संयम पर आरूढ़ रहता था, धर्म को धारण करता था और भगवान बुद्ध के प्रति बहुत ही श्रद्धावान, आस्थावान था। संघ के प्रति बहुत ही उसके मनोभावनाएं उत्पन्न रहती थी। लेकिन भगवान बुद्ध के उसने दर्शन कभी नहीं किए थे। एक दिन क्या हुआ, तथागत सम्यक संबुद्ध उसी की गली से चारिका करते हुए जा रहे थे। उसने तथागत सम्यक संबुद्ध को 6 रश्मियां जो निकल रही थी, स्वर्ण वर्ण, मतलब सोने जैसी काया, इतनी सुंदरता, 6 रश्मियां निकल रही, अलौकिक दृश्य देख करके, और वो जो है भगवान बुद्ध का चरणों में प्रणाम करता है, नमन करता है और तत्पश्चात उनके पीछे पीछे हो रहा था, उनको देखने के लिए। बहुत सुंदर थे ना, बहुत ही मलूक थे, लोग देख के प्रभावित हो जाते थे। तो वो उनको देखने के लिए बहुत चलते 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 जेतवना राम पहुंच गया। और जिस समय जेतवना राम में पहुंच गया तो उसने देखा कि मैं हमेशा इनको देखता ही रहूं, इतने अच्छी है इनकी चेहरा, शरीर, स्वभाव, शांति पथ, तो क्यों ना मैं इनको हमेशा देखने के लिए मैं भिक्षु बन जाऊं। उसने क्या काम किया, रिक्वेस्ट की, आराधना की, विनती की, तो उसको सामणेर बना दिया गया। अब उसका नाम क्या पड़ा, बक्कल स्थविर। तो धीरे धीरे करके वो स्थविर हो गया, मतलब 10 साल से ऊपर का भिक्षु हो गया उपसमता होने के बाद। लेकिन फिर भी जो है वो क्या करता था, बाकी सब इंद्रियों से स्थिर हो चुका था, स्थित हो चुका था, लेकिन उसके मन की एक ही लालसा नहीं गई थी कि भगवान बुद्ध को छोड़ना, नहीं छोड़ सकता था। भगवान बुद्ध ने अनेकों बार उसको समझाया कि वक्कले
आप ऐसा कीजिए, जो हमने रास्ता दिया, जो हमें मार्ग दिया है ध्यान साधना का, विपश्यना का, मेडिटेशन का, है ना, समाधि का, उस पर अमल करो। अपना दीपक स्वयं बनो, स्वदर्शन करो, स्वयं की अनुभूतियों का से आपका स्वयं अपना ज्ञान होगा। कई बार, अनेकों बार समझाया भगवान बुद्ध ने, लेकिन उसके समझ वो सुनता सब था, लेकिन उसकी इच्छा भगवान बुद्ध को छोड़ने की नहीं थी। क्यों? उनको देख करके वो प्रसन्न रहता था। एक समय क्या हुआ, तथागत सम्यक संबुद्ध ने संगदान था, और जब भिक्षु संघ का दान होता है तो उसमें तो भाई 20,000 भिक्षु संघ रहता था। तो आप समझिएगा कि उपासक कितने आते होंगे जब व्यवस्था बनाने के लिए, कितने लोग दान करते हैं। बहुत से ऐसे थे दानी, जैसे विशाखा राजा जो है प्रसेनजित, तो ऐसे बहुत से दानी थे। तो व्यवस्था बनाने लिए उनके साथ नौकर चाकर सब बनाने वाले, व्यवस्था करने वाले सब होते थे। तो बहुत भीड़ हड़ थी। तो उस समय भगवान बुद्ध ने भोजन किया, सब पूरे स्पिरिचुअल ने भोजन करने के पश्चात धर्म उपदेश किया, और धर्म उपदेश करने के पश्चात सबके सामने ही बक्कल को अपनी प्रज्ञा चक्षु से देख लिया था कि ये सुधरने वाला ऐसे नहीं है, इसमें मेरी आस्था है तो श्रद्धावान, लेकिन मुझे देखने की लालसा इसके अंदर। तो उन्होंने उसको कहा, बक्कल चल भाग गया यहां से। बक्कल ने फिर कहा, सुना नहीं, भाग यहां से। फिर भी अनसुनी कर गया। ये तथागत किसी और से कह रहे होंगे। फिर कहा, बक्कल चल भाग यहां से। अब जो है वो वहां से उठकर चल देता है, और रोता हुआ मनहीन पुरुष क्या करेगा कि जिस चीज को नहीं मिलता तो क्या सोचता, उसको आत्महत्या कर लें, मर जाए, जिसकी चेष्टा करता है। इसीलिए कहा था समझो कि इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती, तो इच्छाओं को मार दो। इच्छा में तुम मत मर जाओ, इच्छा को मार दो, तब सुख मिलेगा। अब वो जाकर के धारणा करके जाकर गद्धकुट पर्वत के ऊपर चढ़ गए। किस चीज के लिए? मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। अब वो खड़ा हुआ सिर चोटी पर पहाड़ की, और विचार कर रहा कि भगवान बुद्ध को मैं देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, और उन्होंने धम्म का मार्ग जो दिया है वो भी बहुत अच्छा लग रहा, और उस पर चला मैं नहीं। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपनी प्रज्ञा चक्षु से देखा और उसके ध्यान में आ गए, अरे भाई बक्कली, इसी चीज को कर तू, तभी सुख मिलेगा। किसी रूप देखने से, किसी सौंदर्य देखने से तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तुझे निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो सुख से जी नहीं सकता। जब तक दिखाई पड़ेगा तो अच्छा है, सुख है, और जब नहीं दिखाई पड़ेगा दुख है। यही दुख है। इस चीज को अपने मन से, चित्त से, दिमाग से निकाल दे। शेख दर्शन कर, स्वयं के दर्शन कर, शांति पद को दर्शन कर। उसी समय पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया भिक्षु ने। क्या जितवनाराम क्या कहा? पमोज बहुलो भिक्खु, पमोज बहुलो भिक्खु पसन्नो बुद्ध शासने, पमोज बहुलो भिक्खु पसन्नो बुद्ध शासने, अधिगच्छे पदं संतं संखारूप समं सुको। पमोज बहुलो भिक्खु पसन्नो बुद्ध शासने, अधिगच्छे पदं संतं संखारूप समं सुखं।
बुद्ध शासन में प्रसन्न बहुत प्रमोद युक्त भिक्षु संस्कारों को, जो संस्कार कृत्य, और संस्कार क्या है? रूप वेदना संज्ञा संस्कार और उपादान, ये 5 स्कंध है ना। रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। तो इनका जो उपशमन करने वाला है, जो इनको मरण धम्मा देखता है, समझता है ये टिकाऊ नहीं है, ऐसा ही भिक्षु शांति पद निर्माण सुख को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।